राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा। बिहार की सड़कों पर उमड़ती भीड़, नारे, जोश और हजारों लोगों का जन सैलाब। लेकिन इसी ऐतिहासिक यात्रा के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को चौंका दिया। शुभम नाम के एक युवक की बाइक गायब हो गई और उसके बाद राहुल गांधी के एक कदम ने सबका दिल छू लिया। मामला क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। 27 अगस्त 2025 को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा दरभंगा से गुजर रही थी। यात्रा बड़ी थी, हजारों लोग थे, मीडिया थी और सुरक्षा का भारी इंतजाम था। उसी भीड़ भाड़ के बीच शुभम की पल्सर 220 बाइक होटल के बाहर खड़ी थी। तभी सुरक्षा में लगे कुछ लोग उनके पास आए और बाइक की जरूरत बताई। शुभम ने पहले मना किया, लेकिन सुरक्षा का दबाव देखकर उन्होंने बाइक दे दी। थोड़ी देर यात्रा में शामिल भी हुए, लेकिन जब यात्रा आगे बढ़ी तो उनकी बाइक नहीं लौटी। ये घटना शुभम के लिए सदमे जैसी थी। वो दौड़ते भागते अलग जगह पूछते रहे, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, डाका, कई जगह उन्होंने खोज की, लेकिन बाइक का कोई पता नहीं चला। ये 6 दिन उनके लिए बहुत भारी गुजरे। नींद उड़ गई, रोजगार पर असर पड़ा और मन में यही सवाल था कि मेरी बाइक कहाँ गई। लेकिन असली मोड़ आया सोशल मीडिया से। जब शुभम ने थक हार कर एक वीडियो बनाकर इंटरनेट पर अपनी कहानी साझा की। उन्होंने साफ कहा कि उनकी बाइक यात्रा के दौरान सुरक्षा टीम ले गई और अब वो गायब है। ये वीडियो लोगों के बीच फैलने लगी। धीरे धीरे मामला इतना वायरल हुआ कि राहुल गांधी की टीम तक पहुंच गया। अब सोचिए, राहुल गांधी चाहे तो चुप भी रह सकते थे, ये कहकर कि सुरक्षा ने लिया था, कांग्रेस ने नहीं, या फिर मामले को नजरअंदाज भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल गांधी ने तुरंत संज्ञान लिया। उनकी टीम ने शुभम से संपर्क किया और भरोसा दिलाया कि उन्हें नई बाइक मिलेगी। फिर आया 1 सितंबर का दिन। पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो रहा था। बड़ा मंच था, हजारों लोग मौजूद थे। उसी मंच पर राहुल गांधी ने शुभम सौरभ को बुलाया और उन्हें नई पल्सर 220 की चाबी सौंपी। वो पल सिर्फ एक बाइक का नहीं था, बल्कि एक विश्वास का प्रतीक था। शुभम ने बाद में कहा कि जब राहुल जी ने मुझे चाबी दी तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई, अब मुझे राहत मिली है। सोचिए, जो शख्स 6 दिन से परेशान था, जिसकी भावनाएं टूटी हुई थी, उसे फिर से सम्मान मिला, सुकून मिला। अक्सर हम देखते हैं कि छोटे छोटे मामलों को नेता अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यहाँ राहुल गांधी ने न सिर्फ सुना, बल्कि मंच से पूरे बिहार के सामने समाधान दिया। ये सिर्फ एक बाइक नहीं थी, बल्कि जनता को ये संदेश था कि आपकी आवाज हम तक पहुंचती है और हम उसका जवाब देंगे। ये भी ध्यान दीजिए कि ये घटना किसी चुनावी घोषणा का हिस्सा नहीं थी। ये एक इंसान की व्यक्तिगत समस्या थी, लेकिन जब जनता की आवाज उठी तो राहुल गांधी ने उसे हल्का नहीं समझा। वोटर अधिकार यात्रा का मकसद भी यही था, जनता को अधिकार दिलाना, उनकी आवाज को उठाना। सोचिए, एक बाइक से बड़ी क्या चीज हो सकती है। लेकिन असल बात बाइक नहीं, बल्कि संदेश है। अगर राहुल गांधी चाहते तो कह सकते थे कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी ही जिम्मेदारी है। और जब एक नेता जनता की छोटी समस्या को भी अपनी जिम्मेदारी मान ले, तभी वो जनता का सच्चा नेता कहलाता है। आज जब राजनीति पर अक्सर सवाल उठते हैं कि नेता सिर्फ वोट के लिए आते हैं, जनता को भूल जाते हैं, ऐसे में राहुल गांधी की ये पहल अलग खड़ी होती है। ये घटना एक मिसाल है कि जनता और नेता के बीच भरोसा कैसे बनाया जा सकता है। इस घटना के बाद शुभम खुश है। उसकी पुरानी बाइक वापस भले ही ना मिली हो, लेकिन उन्हें एक और बड़ी चीज मिली है, सम्मान, भरोसा और एक नई बाइक। और यही सब बड़ी बात है। खैर, इससे पता चलता है कि लोकतंत्र सिर्फ भाषाओं और रैलियों से मजबूत नहीं है। लोकतंत्र मजबूत होता है जब जनता की आवाज सुनी जाए, उनकी समस्या हल की जाए। राहुल गांधी ने शुभम सौरभ की समस्या का समाधान करके यही दिखाया है कि राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं है, बल्कि जनता की सेवा का नाम है। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।